5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप यहां पर आकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं यहां पर आकर? क्यों नहीं 500 में सिलेंडर यूपी में मिल रहा है? क्यों नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री वहां मिल रहा है? क्यों नहीं जो है 2500 रुपया जो बहनों को मिल रहा है? कि योगी जी कोई और नारा कह रहे हैं, मोदी जी कोई और नारा कह रहे हैं। बस पूछिएगा, अगर मतलब दिल्ली में पूछिएगा शायद जेल वेल नहीं भेजें, यूपी में पूछिएगा जेलों जा सकते हैं, तो यहाँ पूछिएगा उनसे। बीजेपी के मूर्खतापूर्ण चीजों का मैं जवाब नहीं दूंगी। दिल्ली चमकने का मतलब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री जी के घर के आसपास नहीं चमकना चाहिए। दिल्ली चमकने का मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की तरह ही चमके। नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। इस देश में कोई यह बात नहीं स्वीकार कर सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी कभी एक हो सकती है। हमारे देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या रही कि स्त्रियों को कमतर करके आंका गया, लेकिन अक्सर यह पहला मौका नहीं है कि पूर्वांचलियों को एक गाली की तरह इस्तेमाल करना, एक स्लैंग की तरह यूज करना, यह कोई पहला मौका नहीं है। हर चुनाव से पहले होता है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यह किया जाता है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया में जाकर के हम लोग अपना श्रम दे रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं, तो हमको सम्मान मिलना चाहिए कि देश हम सबका है। 16 लाख करोड़ कर्जा अगर इस देश के 2-4 पूंजीपतियों का माफ किया जा सकता है, तो हमारे टैक्स का पैसा लगभग 78,000 करोड़ दिल्ली का बजट था, उसमें से अगर आप 25% खर्च करें बजट का, तो ये सारी योजनाएं लागू की जा सकती है। दिल्ली चमकने का मतलब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री जी के घर के आसपास नहीं चमकना चाहिए। दिल्ली चमकने का मतलब यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की तरह ही चमके। आप इस दिल्ली में रहते हैं, आप बताइए, जब आप आते हैं जहां इनका घर है, उस एरिया में जब आप आते हैं और जहां पर दिल्ली को चलाने वाले लोग रहते हैं, जिसका जिक्र प्रणव जी ने कहा, जो ऑटो चलाते हैं, जो घरों में आके काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, बस चलाते हैं, डिफरेंट तरह से काम करते हैं, उनकी बस्तियों को जाकर के देखिए। और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। कहते हैं कि जब पूर्वांचल की बात हो रही, पूर्वांचली एक कहावत है, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर छुपता नहीं है। नहाया देह और खाया देह अगर नहीं छुपता है, तो आज तो 10 साल में केजरीवाल जी की भी सरकार है, हो चुकी है 10 साल, और 15 साल शीला जी का भी सरकार था। तो मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने है कितना विकास कौन किए हैं। देखिए, परसेप्शन मेकिंग में हम कमजोर हो सकते हैं, प्रोपेगेंडा में हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी हकीकत यह है कि दिल्ली में बात पूर्वांचलियों की हो या किसी भी समुदाय वर्ग की हो, दिल्ली का सर्वांगीण विकास कांग्रेस पार्टी ने किया है। केजरीवाल जी जब बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अगर हमारे साथ मिलकर के बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो उनको यह क्लियर करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। इस देश में कोई यह बात नहीं स्वीकार कर सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी कभी एक हो सकती है। यह नदी का 2 किनारा मिलने जैसा है, रेल की 2 पटरी मिलने जैसा है, जो बन ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है। 2 ध्रुव हैं हम लोग, 2 विचारधारा हैं, और उस विचारधारा के आधार पर हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या दल से ज्यादा एक विचार की लड़ाई है। हम नफरत के खिलाफ हैं, हम मोदी जी के भी खिलाफ नहीं हैं। मोदी जी नफरत करना बंद कर दें, कब्रिस्तान शमशान करना बंद कर दें, कपड़े देख करके अपराधियों को पहचानना बंद कर दें, तो जो है मोदी जी से भी कोई लड़ाई नहीं है। और हमारे लोग, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि हमारी पार्टी का भी कोई लोग अगर चला जाता है बीजेपी में, तो एक विचार को छोड़ करके दूसरे विचार को वो स्वीकार कर लेता है, इसलिए हमारा विरोधी हो जाता है। केजरीवाल जी तो ऑलरेडी दूसरी पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके जो है राजनीतिक अस्तित्व को प्राप्त किए हैं। हम कहते हैं कि हमारी पार्टी का कोई नेता अगर बीजेपी में चला जाए, तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इसमें बार बार कंफ्यूजन ढूंढते हैं। नफरत, अन्याय, शोषण, गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ जो भी है वो हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमारा सहयोगी। नफरत, भेदभाव, शोषण, अन्याय, गैर बराबरी के साथ जो खड़ा है वो हमारे खिलाफ है। बात व्यक्ति की नहीं, बात विचार का है, बात दल की नहीं, बात व्यवस्था का है।
राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि हमारे जो न्याय के सवाल हैं उसके साथ जो आकर के खड़ा हुआ हमारे साथ है। हम कह रहे हैं कि देश में एक सर्वे होना चाहिए, पता तो चले कि किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कैसा घर है, किसकी कितनी आमदनी है, कौन जाति किस स्थिति में रहने को विवश है। क्योंकि देश को अगर हमको मजबूत करना है, आप खाना खाते हैं तो उसका एनर्जी जो है कान में भी पहुंचता है और जो है अंगूठे में भी पहुंचता है पांव के। ऐसा तो नहीं होता कि उसकी एनर्जी सारा जो है गर्दन में ही अटक जाता है। अगर सारा एनर्जी गर्दन में ही अटक जाएगा तो आप विकलांग हो जाएंगे। यह जो है असंतुलन की निशानी है। और आप सरकार की स्थिति देखिए कि किस तरह की व्यवस्था कायम कर दिया है आपने। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो हम बराबरी चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं। कल योगी जी ने यहां पर आकर 2 बातें कही। उन्होंने महिला सुरक्षा पर बोला और फिर उन्होंने कूड़े पर बोला। असलियत तो यह भी है कि मां गंगा को एक ने बुलाया था, मां जमुना को एक ने बुलाया। मां जमुना पर दोनों को पेनल्टी लगी, मोदी जी की सरकार को भी और आपको भी। और गंगा का पानी आचमन के लायक 11 साल बाद भी नहीं हुआ है। लेकिन आज अखबार में जो मैंने पढ़ा, योगी जी से यह सवाल आप लोग जरूर पूछेगा जब अगली रैली करने आएंगे। आईआईटी बीएचयू के गैंग रेप के जो आरोपी हैं, आपकी आईटी सेल के लड़के, आपकी पुलिस पीड़िता को 15 बार बुला रही है और आप यहां पर आकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं। किस मुंह से बात कर रहे हैं यहां पर आकर? यह आपकी विफलता है। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मय आनंद हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे कोई भी लखीमपुर का किसान नरसंहार हो, वो मुख्यमंत्री आकर यहां पर बोल रहे हैं। असलियत यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रशासन और पुलिस दोनों को तबाह करके रखा है। यूपी और दिल्ली तो लगा हुआ है। यूपी से दिल्ली आने में कितना मिनट लगता है? 5 मिनट लगता है। तो जो योजना यहां पे वो घोषित कर रही है बीजेपी, वो बगल में नोएडा में क्यों नहीं लागू कर देते हैं? क्यों नहीं 500 में सिलेंडर यूपी में मिल रहा है? क्यों नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री वहां मिल रहा है? क्यों नहीं जो है 2500 रुपया जो बहनों को मिल रहा है? हम जो भी बात कह रहे हैं ना, हवाई नहीं कह रहे हैं। गारंटी शब्द कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिक्स में कॉइन किया हुआ वर्ड है और उस गारंटी को हम लागू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो घोषणा कर दी और बाद में जो है वो फुलफिल कैसे होगा हमको पता नहीं है। आप किसी भी हमारी योजना को लेकर के बजट की क्या स्थिति है वो पूछ लीजिए, हम आपको बता सकते हैं कि हम इसको कैसे फुलफिल करेंगे। अच्छा, अभी ना उनको लगता है कि इस पे ना उनकी खुद की सहमति नहीं बनी है। शायद नागपुर से ना सैंक्शन नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है कि एक नारा कौन है। क्योंकि योगी जी कोई और नारा कह रहे हैं, मोदी जी कोई और नारा कह रहे हैं। क्या पता करंट सीएम जो है फ्यूचर पीएम के प्लान में जो है करंट पीएम का जो है नारा ही जो है एग्जिबिट कर रहा हो, क्या पता। तो देखिए, ये उनका विचार है, वो बोलें, उनको जो कहना है बोले। हम आपको बोले ना, आप जो है चरित्र थोड़ी बदल सकते हैं। जिसका जो स्वभाव है वो बोलेगा, नफरत फैलाएगा, बांटेगा, भेदभाव करेगा। उसको हम रिस्पॉन्ड करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि वो तो चीफ मिनिस्टर हैं ना, ऑलरेडी कई राज्य अगल बगल सब जगह बीजेपी की ही सरकार है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। तो वो दिल्ली के लिए जो घोषणा कर रहे हैं उनसे आप बस पूछिएगा। अगर मतलब दिल्ली में पूछिएगा शायद जेल वेल नहीं भेजें, यूपी में पूछिएगा जेलों जा सकते हैं, तो यहाँ पूछिएगा उनसे। हाँ, यहाँ भी भेज सकते हैं, तो देख लीजिएगा, रिस्क है। देखिए, दिल्ली सिर्फ जो है दिल्ली में नहीं, कहीं भी क्षेत्र के आधार पे विभाग हमारे यहाँ नहीं है। मौसमी जी, डर एक शब्द है जो आप हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी और खास तौर से राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। उनका दुर्विरोधी भी उनके लिए डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, कांग्रेस के लिए भी नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरह से हम जिस शिद्दत से लड़ते, कोई और लड़ता नहीं है। राहुल जी की तबीयत नासाज है, ये सबको पता है। उनकी तबीयत कम खराब होती है, लेकिन जब खराब हुई है तो काफी खराब हुई है, गला काफी खराब है। और जैसे ही उनको स्वास्थ्य लाभ होगा वो दिल्ली के चुनाव मैदान में आएंगे। प्रियंका जी और खड़गे जी, ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले एआईसीसी में भी कही थी, हमारे बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व है। और उनको हम एक जो कहते हैं ना, आप गन पाउडर कहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो थोड़ा रणनीतिक तौर पे किया जाता है।
स्टार प्रचारक दो दो आपके बगल में बैठे हैं, मुझे भी इस बार स्टार प्रचारक बनाया गया। हम लोग सब जाके अभी आपने संगम विहार की बात करी, कन्हैया जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी रोज प्रचार कर रहे हैं, सचिन पायलट शुरू कर रहे हैं प्रचार। तो ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं हो रहा है। मेरा अपना मानना है, बीजेपी के मूर्खतापूर्ण चीजों का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन हां, इस बात से हम लोग सब व्यथित हैं कि राहुल जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो प्रचार नहीं कर पा रहे। लेकिन जो मुद्दा कल 10 दिन बाद बीजेपी ने छुआ, वो अपने प्रचार के पहले दिन राहुल गांधी ने कूड़े का मुद्दा, दिल्ली को पेरिस बनाने वाला वादा याद दिलाया था केजरीवाल जी को, जिससे वो थोड़े बिफर गए थे और लिस्ट बनाने लगे थे कि कैसे कौन उनको गालियां दे रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।